22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत बैसारण वैली में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। बंदूकधारियों ने टूरिस्ट्स के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी, जिससे खुशी का दिन मातम में बदल गया। शांत वैली गोलियों की आवाज से गूंज उठी, मौत और बर्बादी का मंजर छोड़कर। AK-47 राइफल्स से लैस आतंकवादियों ने बेरहमी से बिना सोचे समझे टूरिस्ट्स पर गोलियां बरसाई। इस हमले में 28 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जीवन इस दर्दनाक अनुभव से हमेशा के लिए डर गया। सुरम्य घाटी, जो कभी शांति और प्राकृतिक वैभव का प्रतीक थी, आतंकवाद के खतरे की गंभीर याद दिलाती है। इस कायराना हरकत ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी, जिससे व्यापक निंदा और आक्रोश फैल गया। बैसारण वैली पर हमला सिर्फ बेगुनाह नागरिकों पर हमला नहीं था, बल्कि शांति और सद्भाव की भावना पर एक जानबूझकर किया गया हमला था। इसने आतंकवाद के कहर से मासूम जिंदगियों की भेद्यता को उजागर किया, जो इस क्षेत्र को लगातार परेशान करता रहता है। हरे भरे मैदानों और लुभावने दृश्यों के लिए जानी जाने वाली रमणीय घाटी अब हिंसा और नफरत के भयावहता की गवाह बनी। हमले के बाद अफरा तफरी और निराशा का माहौल था, क्योंकि सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे और आपातकालीन सेवाएं त्रासदी के पैमाने से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। दुनिया ने दहशत से देखा, क्योंकि नरसंहार की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई गई, जो आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की पहचान हाशिम मूसा और अली भाई, दोनों पाकिस्तान से, और आदिल हुसैन ठोकर अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर के एक स्थानीय निवासी के रूप में हुई। हमलावर कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स या OGW की मदद से घाटी में घुसपैठ की। इन OGW ने आतंकवादियों को रसद समर्थन और खुफिया जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपनी नापाक योजना को अंजाम देने में मदद मिली। जांच में हमले के बारे में एक खौफनाक विवरण सामने आया। आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कैसे हमलावरों ने गोली चलाने से पहले पीड़ितों से उनके धर्म के बारे में पूछा था, जो हमले के पीछे एक स्पष्ट धार्मिक मकसद का संकेत देता है। हिंदुओं को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना सांप्रदायिक तनाव भड़काने और क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बाधित करने के एक भयावह प्रयास की ओर इशारा करता है। हिंदू पर्यटकों पर हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि कश्मीर में हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। लक्षित हिंसा के इस पैटर्न का उद्देश्य भय पैदा करना और समुदायों के बीच दरार पैदा करना था। बैसारण वैली पर हमला इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सामने आने वाले लगातार खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संलिप्तता और हिंदुओं को निशाना बनाने से क्षेत्र की जटिल भूराजनीतिक वास्तविकताओं को रेखांकित किया गया। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और पाकिस्तानी धरती से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे की याद दिला दी। भारत सरकार ने पहलगाम हमले पर तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक कड़े शब्दों वाले संबोधन में हमले की निंदा की और अपराधियों को न्याय दिलाने की कसम खाई। उन्होंने घोषणा की कि भारत आतंकवाद के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी धरती से आतंकवाद के संकट को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। हमले के तुरंत बाद भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा, सुरक्षा बढ़ाने और आगे के हमलों को रोकने के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया। सरकार ने एक राजनयिक हमला भी शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान की अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों के निरंतर समर्थन के लिए निंदा की गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश किए। उनसे पाकिस्तान को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। एक महत्वपूर्ण कदम में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द करने की घोषणा की, एक ऐतिहासिक समझौता जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित किया था। इस फैसले ने अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने के लिए
पाकिस्तान पर राजनयिक और आर्थिक दबाव बनाने के भारत के संकल्प को दर्शाया। भारत सरकार ने देश के भीतर काम कर रहे आतंकवादी नेटवर्क पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा बलों ने कई राज्यों में छापेमारी की, संदिग्ध आतंकवादियों और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और इन समूहों के वित्त पोषण को रोकने की कसम खाई। पहलगाम हमले ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे कश्मीर में कभी फलते फूलते पर्यटन उद्योग पर एक काला साया पड़ गया। इस हमले ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया, जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर थी। कभी चहल पहल वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े रहे और सड़कें सामान्य चहल पहल से रहित रहीं। स्थानीय आबादी, जो अभी भी हमले के सदमे से जूझ रही है, ने सुरक्षा की कमी पर गुस्सा और निराशा व्यक्त की। उन्होंने सरकार से अधिक सुरक्षा की मांग की और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने का आह्वान किया। इस हमले ने स्थानीय समुदाय के सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनकी सुरक्षा और सामान्य स्थिति की भावना चकनाचूर हो गई। पहलगाम हमले के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थ भी थे, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस हमले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें देशों ने हमले की निंदा की और भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तनाव को कम करने और आगे की हिंसा को रोकने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। यह हमला इस क्षेत्र की अस्थिर स्थिति और आतंकवाद के लगातार खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। इसने आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने और ऐसे जघन्य अपराधों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।